क्या आप जिसे प्रेम समझते हैं वो सच में प्रेम है या वो सिर्फ एक आदत है, एक डर, एक गहरा मोह? ओशो कहते हैं, मोह वो है जो आपको दूसरे की आजादी से डराता है और प्रेम वो है जो दूसरे की आजादी में आनंद खोजता है। तो आज आइए हम भीतर उतरें, एक सूक्ष्म अंतर को समझें, प्यार और मोह के बीच के मौन से भरे फर्क को। मोह को अक्सर हम प्रेम समझ बैठते हैं क्योंकि मोह भी शुरुआत में सुंदर लगता है, उसमें भी स्पर्श है, भावनाएं हैं, चिंता है, लेकिन उसके केंद्र में होता है डर। डर कि वो व्यक्ति कहीं दूर न हो जाए, डर कि मैं अकेला न रह जाऊं, डर कि मुझे किसी और से कम न समझा जाए। ओशो कहते हैं मोह हमेशा किसी अधूरे मन की उपज है। वो व्यक्ति जो स्वयं में स्थिर नहीं है, जो स्वयं को नहीं जानता, वो दूसरे के सहारे अपने अस्तित्व को पकड़ता है। और जब आप किसी को पकड़ते हैं तो वो व्यक्ति वस्तु बन जाता है, प्रेम नहीं रहता, स्वामित्व बन जाता है। मोह कहता है तुम मेरे हो, अगर नहीं रहोगे तो मैं टूट जाऊंगा। और यही शब्द मौन की हत्या करते हैं, शांति को खत्म कर देते हैं। अब आइए प्रेम की बात करें। प्रेम वो नहीं है जो हमने फिल्मों में देखा, ना ही वो जो समाज ने सिखाया। ओशो कहते हैं प्रेम कोई व्यवहार नहीं, कोई समझौता नहीं, वे तो एक सुवास है जो तब निकलती है जब मन मौन होता है और आत्मा पूर्ण। प्रेम कोई मांग नहीं करता, प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो तुम्हारी उड़ान में मेरी दुआ शामिल होगी। प्रेम का मतलब है मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए चाहता हूं क्योंकि तुम हो, न कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब एक बड़ा प्रश्न है, हम मोह में क्यों गिरते हैं, प्रेम में क्यों नहीं खिलते? क्योंकि हम स्वयं से दूर हैं। ओशो कहते हैं जब व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता तो वो हमेशा दूसरों में अर्थ खोजता है। वो चाहता है कि कोई और आए और उसे पूरा कर दे, लेकिन ध्यान कहता है जो तू ढूंढ रहा है वो तू ही है। आप प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप खुद से प्रेम न करें, और खुद से प्रेम तभी होगा जब भीतर मौन हो, ध्यान हो, आत्मचेतना हो। अधूरा व्यक्ति मोह करेगा, पूरा व्यक्ति प्रेम करेगा। कितना अजीब है ना कि हम जिसे सबसे ज्यादा प्रेम कहते हैं उसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम के नाम पर अपेक्षा करते हैं वो हमारी तरह सोचे, वो हमारी तरह महसूस करे, वो हमारी इच्छाओं के अनुसार बदले। ये प्रेम नहीं, ये नियंत्रण है। और जहां नियंत्रण है वहां स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम मर जाता है, बचता है सिर्फ मोह का भ्रम। ओशो कहते हैं तुम अगर प्रेम करना चाहते हो तो पहले यह स्वीकार करो कि सामने वाला तुम्हारा मालिक नहीं है, वो भी एक स्वतंत्र आत्मा है, उसे उड़ने दो। ओशो कहते हैं सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझते, तब जब मौन भी संवाद बन जाता है। प्रेम कोई प्रमाण नहीं मांगता, प्रेम को बार बार साबित नहीं करना पड़ता। जब प्रेम होता है तो दो आत्माएं एक संगीत की तरह जुड़ती हैं, न बांधती हैं न मांगती हैं, सिर्फ बहती हैं। तो ओशो कहते हैं रिश्तों को मत समझो, प्रेम को समझो, रिश्ते स्वयं साफ हो जाएंगे। अगर तुम प्रेम करना चाहते हो तो ध्यान करो, अगर तुम किसी को मुक्त करना चाहते हो तो पहले खुद को मुक्त करो, और अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे तो पहले खुद को समझो। जब अगली बार तुम किसी से कहो मैं तुमसे प्यार करता हूं तो कुछ क्षण मौन हो जाना और खुद से पूछना ये प्रेम है या मोह। अगर उसमें मांग है तो वो मोह है, अगर उसमें सिर्फ देना है तो वो प्रेम है। ओशो कहते हैं जहां प्रेम है वहां मौन है, जहां मौन है वहां सत्य है, जहां सत्य है वहां तुम
स्वयं। अगर ओशो की ये बातें आपके भीतर कहीं गहराई तक गई हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे के साथ जरूर शेयर करें जो इस समय मोह में उलझा हो और प्रेम को पहचानना चाहता हो। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगली बार फिर मिले एक और मौन यात्रा में, ओशो के शब्दों के साथ अपने आप तक।